इसका जो मेन है, जो एक डिलिमिटेशन कमेटी आई थी जिसमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ जो बाकी मेंबरान थे, हम JKPM की जो टीम उसको पुंछ की तरफ से मतलब कि एक कॉल की गई थी, ऑफिशियल लेटर आया था हमें कि आप भी इसके पार्टिसिपेट करें। उसी के मुताबिक हम सारे, मैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ के एजाज अहमद साहब और तहसील प्रेसिडेंट मंडी के तनवीर तांते साहब गए वहाँ पे। हमने उनको जो डिलिमिटेशन कमेटी के सामने ये बात रखी कि जो पुंछ डिलिमिटेशन है, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग किया जाए और पुंछ को अलग किया जाए। वोटर्स के हिसाब से भी, टोपोग्राफिकली भी, जियोग्राफिकली भी, लिमिटेशन के हिसाब से भी मंडी टोटली डिफरेंट आया था, पुंछ का टोटली डिफरेंट है। तो उन्होंने हमारी बात काफ़ी अच्छी तरीके से सुनी, 2-3 मिनट का टाइम दिया था। उसके बाद हमने उनको बताया कि अगर आप ट्राइफिकेशन करते हैं कुछ उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की जहाँ पे ऑलरेडी जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, तो इसका ज़रूर ये ख्याल रखा जाए कि जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, वो और माइनॉरिटीज़ में ना चला जाए, कि मतलब कि उनका MLAs, जैसा कि साथ बहुत बड़ी एग्जांपल है, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, आरसपुर है, मुठी दमाना है, ऐसी काफ़ी एरियाज है जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में थे उनको ट्राइफिकेशन जो हुई थी 95 में, वो और माइनॉरिटीज़ में चले गए, वो उनका अपना नुमाइंदा नहीं चुन सके। इसके साथ साथ हमने उनसे गुजारिश की कि जो पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ जो लोअर देवता एरिया आता है या अपर KG का जो एरिया आता है गानी पंचायत का, उसको पुंछ के साथ जोड़ा जाए और उसको डिमार्केशन करके कलाई अपर से लेके अप टू हाड़ी बुड्ढा तक ये राजपुरा जो एरिया है, जो 95 में एक ब्लंडर हुआ था कि जो मंडी मार्केट को लेके या मंडी जो राजपुरा एरिया है उनको सुरनकोट के साथ लगाया गया था, उसको वापिस या सुरनकोट के साथ, मंडी के साथ लगाया जाए, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाया जाए और पुंछ को जो इक्वली डिवाइड किया जाए इस मसले में। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, बड़ा अफसोस हुआ, ये कहना नहीं चाहिए, बड़ा अफसोस हुआ, जितने भी 14 DDCs हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, जो नुमाइंदे थे, उनमें चेयरमैन, उनके वाइस चेयरमैन जो थे, उनमें से एक भी बंदा वहाँ पे नहीं था और पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भी MLA MLC नहीं था वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ये बड़े अफसोस की बात है, जहाँ पे उन्होंने हमें 2-3 मिनट दिए, 30-40% अगर उन पर जोर पड़ा होगा कि पुंछ मंडी को अलग करना चाहिए, उसका अफसोस क्या, अगर वो लोग भी गए होते उस डिलिमिटेशन कमेटी में तो क्या पता 90% 95% चांस पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग होने के हो जाने थे। बट ये बदकिस्मती है हमारी। मैं अगर कहूँ, एक भी MLA, एक भी MLC पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से, सुरनकोट से, मैटर से अगर गए, वो कुछ लोग गए जो पहाड़ी को लेके गए, या BDCs भी नहीं गए, तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब ऐसे इश्यूज आते हैं, हम वेलकम करते हैं डिलिमिटेशन कमेटी का, ये डिलिमिटेशन होनी चाहिए। 2011 सेंसस के हिसाब से उन्होंने बताया कि हम जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाएंगे, तो उम्मीद है वो बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं पुंछ को भी, जो एक निगलेक्ट किया गया इतने लंबे अरसे से, पुंछ को भी उसका हिस्सा मिलेगा। तो सर किस तरह का आश्वासन आपको मिला? मैं जैसा बोला, मैंने आपको कहा, उन्होंने हमें पूरा प्रॉपर्ली सुना। मैंने जब उनको कहा कि मैं पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ, पुंछ से, तो उन्होंने आगे से बोला, अच्छा आप हवेली के हैं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे, ये उनके अल्फाज थे मेरे को कि अच्छा आप हवेली के हैं। मैं जी, तो उनको मैंने बताया कि आप इसको, आप अगर देखें ज़मीनी सतह पे, जियोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली, लिमिटेशन के हिसाब से मंडी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है पुंछ के हिसाब से। पुंछ में हर इंसान रहता है, हिंदू, सरदार, मुसलमान सब रहते हैं। तो एक 95 में भी पुंछ की तब आवाज़ उठनी शुरू हुई थी कि पुंछ को मंडी से अलग किया जाए, एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए। इसी के साथ में जरूर आपको एक बात कहूँ, मेरे एक भाई जो सुरनकोट के बार के प्रेसिडेंट है, एडवोकेट माजिद खान साहब, उन्होंने भी हमें मेमोरेंडम दिया था सुरनकोट को लेके, वो भी हमने उनको दिया कि सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी को भी 2 किए जाए। तो मुझे खुशी हुई कि वैसे भी एक माजिद भाई जैसे भी लोग हैं जिन्होंने, उनको पता चला जो किसी वजह से नहीं जा सके, उन्होंने हमें मेमोरेंडम भेजा, हमने उसको अटैच किया, वो भी दिया। तो अब मेरा यही क्वेश्चन है कि जो पुंछ के MLA MLCs हैं, ये खाली अपने इलेक्शनों के लिए, ये आज भी वो पानी, बिजली, डंगों के लिए, वो तो पिछले 70 सालों से लोगों को मिला ना, नहीं दिलाने लगे। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करे, जब इतनी बड़ी एक कमेटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिलिमिटेशन करने जा रही है, उसमें इन लोगों को होना जरूरी था या नहीं था? अगर मेरे जैसा बंदा, एक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और मैं आपको ये भी वाज़ेह तौर से बता दूं, मैं वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो वहां पे, जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट की डिलिमिटेशन की बात की। लोग कुछ गए, बट उन्होंने अपनी पहाड़ी की बात की या ST की बात की, बट कॉन्स्टिट्यूंसीज को काटने के लिए वाहिद हम थे जिन्होंने बोला कि ये बाइफिकेशन होगी। बाकायदा हमने उनको पूरा डिमार्केशन दी। अगर सुरनकोट का एरिया कट के पुंछ के साथ आता है या मंडी के साथ आता, तो आप सुरनकोट को कौन सा एरिया मैंटर वाला काट के सुरनकोट का जोड़िए, और मैंटर को कौन सा एरिया काट के, हम बाकायदा उनको पूरा मैप बना के, ये पूरा उनको खाका तैयार करके दिया। अब उम्मीद है कि वो इस पर कुछ ना कुछ करेंगे। और इसके साथ ये भी अफसोस है कि जिन लोगों को हमने 14 DDC, जो एक 3 टायर सिस्टम था जिसमें BDC थे, जिसमें DDC थे, जो लोग पोर्टफोलियो के लिए जम्मू में 3 दिन धरने पे बैठे हैं, अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपनी सैलरी के लिए बैठे,
तो जब लोगों की बात है डिलिमिटेशन को लेके, तो वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, ना उन्होंने बयान दिया। अगर उनको, मेरे को अगर डीसी साहब रिकमेंड करके अगर इलेक्शन कमीशन मुझे ऑफिशियल लेटर भेज सकता, ये तो चुने हुए नामिंदे ना पे वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो लोगों ने इनको चुन के बनाया हुआ है, तो इनको जाने में क्या परेशानी थी? ये अगर इनको इनकी फाइलें या इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो डीसी साहब के पास अप्रोच करते ना, डिलिमिटेशन कमेटी के पास अप्रोच करते, इलेक्शन सेल के पास अप्रोच करते कि हमें भी मौका दिया जाए, हम भी जाके बात करें। तो घुमा फिरा के यही बात है, ये वोटों के टाइम पे जब इलेक्शन आएगा तब ये जानेंगे, जब ऐसी कोई फिर डिलिमिटेशन कोई कमेटी आएगी तो ये फिर अपने घरों से बाहर निकले। अफसोस की बात यही है। आप सबका बहुत बहुत आपको नहीं लगता कि जैसे किश्तवाड़ में गई है टीम, रजौरी पुंछ में आना चाहिए था, निगलेक्ट किया गया पुंछ को? मैं आपको बता दूं, जैसे किश्तवाड़ डोडा चुनाव रैली को लेके गई थी, वो एक फार फ्लंग एरिया था उनके लिए। जब किश्तवाड़ का अगर हम बात करें, किश्तवाड़ से जम्मू पहुंचने में बड़े ज़्यादा टैलेंट आते हैं। उन्होंने एरियाज को, चुनाव रैली को जैसे किश्तवाड़ में उन्होंने की, एक डोडा में की। ये तो हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे थे, जो पुराने 6-6 साल एमएलसीज रहे, 6-6 साल एमएलए रहे, ये तो उन्होंने कहना चाहिए था डिलिमिटेशन कमेटी को कि आप पुंछ की तरफ, पीर पंजाल की तरफ ही जाए। और मैं आपको इसमें बड़ी अफसोस की बात है, रजौरी के 14 टीडीसी, उनके चेयरमैन, उनके वाइस चेयरमैन, उनका म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन, उनके पुराने एमएलए, पुराने एमएलसी सब वहां थे। और हम 4 थे एक पुंछ को रिप्रेजेंट करने वाले, या 1-2 हो होंगे मैंडर से या सुरम कोट से। हम इतने वहां पे हमें अफसोस हुआ कि एक तरफ पूरी रजौरी की जो चुने हुए नुमाइंदे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट को, और एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ को हम 4 लोग और 1-2 जो पहाड़ी लोग के लेके गए हुए थे, एक वो कर रहे हैं। तो अब हिसाब लगा दी, वहां पे हर इंसान पहुंचा हुआ था रजौरी का। हमारे सियासतदानों को कम से कम पार्टियों को छोड़ के, चाहे बीजेपी के हो, चाहे एनसी के हो, चाहे पीडीपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, जिस भी जमात को, अपनी पार्टी को, कम से कम पुंछ को लेके हमें सबको एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, एक आवाज में बात करनी चाहिए। तभी लोगों जो सोई हुई जो सरकारों की मैं बात करूं, ये हम सब जो पुराने एमएलए एमएलसी, इन सबकी बहुत बड़ी नालायकी है। अगर इन्होंने बोला होता तो क्यों नहीं डिलिमिटेशन कमेटी पुंछ आती? उसके बाद तो बोलेंगे नहीं हमने दिया था, हमें बुलाया नहीं। अगर रिदम सिंह को बुला सकती है इलेक्शन कमीशनर, अगर बुला सकता, अगर 3 मिनट का टाइम दे सकता, ये तो एमएलए रहे, 20-20, 25-25 हजार वोट लेके रहे, उसके बाद चेयरमैन बने हैं वाइस इसके डीडीसी कमेटी के, उसके डीडीसी के बने हुए, तो कौन बात करेगा? इनको बस वही है, इलेक्शन जब आएंगे तब ये घूमेंगे। जब ऐसी कोई कमेटी जाती है इनके घरों से, इनको निकलेंगे मुंह में, या दही जम जाता है, इनको पैरों में हथकड़ियां लग जाती हैं। थैंक यू।